वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन वजद सातन फ़लम युज़हि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़िलहज दी 6 तारीख शुरू थी चुकी है, 6 दी रात है। ए ज़िलहज महीने को हज नाल भी निस्बत है और कुर्बानी नाल भी निस्बत है। और ज़िलहज दे पहले जहाड़े 10 ये ऐसे फजीलत वाले जहाड़े हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जहाड़ें दा कसमा चाहते हैं। जिमें असा तुसा कसम कहीं अच्छी और अहमियत वाली जगह और मौके ते चैनू तो अल्लाह सही ने भी इन्हें जहाड़ें दा कसमा चाहते तो आकू साकू दसाए कि ये जहाड़े मामूली नहीं, बहुत ही कीमती जहाड़ें, इन्हें को गफलत नाल ना गुजरा है। अल्लाह से इरशाद फरमाए वल फज्र कसम फजर दी। ई फजर तो मुराद 10 ज़िलहज दी फजर है। वलयालिन अश्र कसम है 10 राती दी। इन्हें 10 राती की नो मुराद ए पहलियां ज़िलहज दियां 10 राती हैं। वशफ़ कसम जुफ्त दी, इथों मुराद 10 ज़िलहज दा जहाड़ा है। वल वत्र कसम है ताक दी, इथों मुराद 9 ज़िलहज दा जहाड़ा है। ई वजह कि नो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद है जेड़ा बंदा इन्हें जहाड़े में चू एक जहाड़ा रोज़ा च रखे अल्लाह को साल दे रोज़े ना सवाब देंदे। और जेड़ा बंदा इन्हें जहाड़े में चू एक रात अल्लाह दी इबादत चा करे अल्लाह से को लैलतुल कदर दी इबादत दा सवाब देंदे। वल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहादीस मुबारका ता अपनी जगह दे होते इन्हें जहाड़े दे हुक्म भी अल्लाह ने कुरान बयान फरमाए। फरमाया वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मालूमात कि मालूम डीहें दे अंदर अल्लाह दा जिक्र ज़्यादा किता करो। इनकी तफसीर मुफस्सिरीन कराम ने लिखे कि अय्याम मालूमात मालूम डी ई तो मुराद ए ज़िलहज दे पहले 10 जहाड़े। इन्हें बारे अल्लाह सही ने फरमाया इन्हें अंदर ज़िक्रुल्लाह कसरत नाल किता करो। बी आयत चमदे वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मादूदात, गिने हुए डीहें दे अंदर अल्लाह दा जिक्र ज़्यादा किता करो। मालूम अयाम किनो मुराद पूरे 10 डी, ए मादूद गिने हुए डी तो मुराद अयाम तशरीक हैं। अयाम तशरीक 5 हैं, 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज ते 13 ज़िलहज। ये 5 जहाड़े अयाम तशरीक हैं। इन्हें 5 जहाड़े दे बारे अल्लाह से कुरान फरमाया वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मादूदात कि इन्हें गिने हुए डीहें दे अंदर अल्लाह दा जिक्र ज़्यादा किता करो। अल्लाह दा जिक्र करना किवें, केड़े अल्फाज पढ़ने। जै वेले अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिता कि इब्राहीम अपना पुत्र ज़िबा करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी तेज़ की थी, पुत्र को सड्या, लिटाया, छुरी चलन पई। गोया इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह दे अगू पुत्र को ज़िबा करते कामयाब थी वन चांदन। इस्माइल अलैहिस्सलाम ही अल्लाह दे अगू कामयाब थी वन चांदन को ही ते डू नबी चाहदन कि छुरी चल पवे गर्दन कटीज वंजे, लेकिन एक अल्लाह दी ज़ात है जरी नहीं चाहती कि गर्दन कटीजे, जरी नहीं चाहती कि छुरी चले, लेकिन डू नबियों दे चाहण दे बावजूद छुरी नहीं चली। इथों मालूम थी कि चाहत होंदी चलदी है
जैको रब आखें बे कहीं दी चाहत नहीं चलती। फ़आलुल लिमा युरीद, जरा कुछ अल्लाह चाह से वो कोई थी से। नूह अलैहिस्सलाम चाहते मेरा पुत्र बच पोवे, अल्लाह से फरमाए तेरा पुत्र ही कहनी जहनी चू काट दे। प्यू दे सामने नबी, प्यू दे सामने पुत्र गर्क थी ना पे। अज कुछ कच्चे अकीदे दे लोग तो आखें कि बेड़ा फलाने बुजुर्ग 12 साल दे बाद बुढ़ड़ी का बेड़ा तार छोड़िया, कश्ती को फलाने पीर तार छोड़िया। आओ है कुरान ने भी वाक़या बयान किते, वज़न्नूनी इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबा, कि उन नबी मछली वाले को याद करो। यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती चे मल्लाह आखेंदे कि यार कश्ती बुरदी पईए, लोड़े खमदी पईए। मेरा तजर्बा यह है कि जै वेले कोई गुलाम अपने सरदार के नू भजते आंदे ऊँ वक़्त कश्ती लोडे खमदी और गर्क थी नहीं है। दसो चा केड़ा बंदा अपने मालिक दी इजाज़त तो बगैर है ताकि असा हूँ को दरिया सट छोड़ूँ और बाकी तो सही सालेम पहुँच वजूँ, कहीं नहीं दसाया। आखिर उन्हें कुरानंदाजी की है, 3 दफ़ा कुरानंदाजी की है, 3 दफ़ा यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम है। आज कच्चे अकीदे का बंदा आखे कि मेरी कश्ती या 12 साल के बाद बुढ़ली का बेड़ा फलाने पीर तारिया। आओ कुरान ऐसा वाक़या बयान करेंगे कि नबी कश्ती मौजूद है, कश्ती बुढ़दी ही नबी की वजह किनू पईए। लोगें कश्ती वाले चाहते नबी को समंदर चाह सटे अपनी कश्ती को बचाइए। मालूम थी दे कि अल्लाह तो इलावा कश्ती को तारण वाला भी कोई नहीं, नबी तो इलावा दुख के नू निजात देवन वाला ही कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा दुख तो निजात देवन वाला कोई नहीं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी चाहत दे बावजूद छुरी नहीं चली। अल्लाह ने भेजे जिब्रील, जल्दी वन। जी अल्लाह वन, मेरे खलील इब्राहीम को आख तेरी छुरी नहीं चली, लेकिन तय अपना वस मारे चलावन दा, मेरी जो मर्जी ना ही ना चली, लेकिन मैं अल्लाह ते कोई इम्तिहान पास पे करना, पूरा अजर ते को अता पे करना। जिब्रील जिस वक़्त आए खलाइच वदा, उथों आवाज़ रीती है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डिठे आवाज़ कितों है, आपने फरमाया जवाब देते ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम तलू उठी बैठन, फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ने फरमाया वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मादूदात। ऐ कुरान पढ़ने वाले लोगों, इन्हें गिने हुए दिन के अंदर अल्लाह का जिक्र ज़्यादा कीता करो। नबी सी फरमाया अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करने, लेकिन केरे अल्फाज नाल, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ए हर फ़र्ज नमाज दे बाद एक दफ़ा, चाहे मर्द चाहे औरत है, मर्द बुलंद आवाज़ नाल, औरत आहिस्ता आवाज़ नाल एक मरतबा लाजमी पढ़ से, ताकि कुरान दी ई आयत ते उते अमल थी वजे। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मादूदात। वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, लोगो मन अहयल लयालियल खम्स, जेड़ा बंदा 5 राती को इबादत नाल आबाद करे से, जिंदा करे से। केरा 5 राती, लैलतुत तरविया 8 ज़िलहज दी रात, लैलतुल आरफा 9 ज़िलहज दी रात, लैलतुन नहर 10 ज़िलहज दी रात, लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, लैलतुल फ़ित्र ईदुल फ़ित्र वाली रात, लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान 15 शाबान वाली रात। जेड़ा मुसलमान भाई इन 5 राती को जागते अल्लाह की इबादत करे से, अल्लाह तबारक व तआला दे नबी ने ऐलान फरमाया उनके वास्ते जन्नत वाजिब है। भी हदीस आपने फरमाया जरा इन्हें 5 राती को जागते अल्लाह की इबादत करे से, ऐसे डी जेरे डी अल्लाह की वाशत और खौफ नाल दिल हर इंसान दा मर वैसे, लेकिन जरा इन्हें 5 राती को जागते अल्लाह की इबादत करे से उनका हूँ जाड़े भी दिल ना मर से, हूँ जाड़े भी उनका दिल जींदा हो से। और इन्हें जहाड़े में खास तौर पर 9 ज़िलहज दा जहाड़ा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए जरा बंदा 9 ज़िलहज दा रोज़ा च रखे, अल्लाह ताला 2 साल दे
गुनाह उन्हें माफ़ फरमा छुड़े दे, एक पिछले एक अगला साल। और दूजा हुक्म है कि ही जहाड़े, एक पहला हुक्म रोज़ा रखने, दूजा हुक्म है कि ही जहाड़े सवाब दा काम में धांता करो। वैसे आदमी धम दे रोज़ गर्मियान, लेकिन ही नीयत नाल धावे चाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंदा सवाब इरशाद फरमाया। तवल सवाब मिल वैसे सकू धावन नाल भी, लेकिन अगे सुन दे आसे छोटे होंदे आसे इको हज धावन सरेंदे हैं। ये हज धावन नहीं, अलबत्ता ही जहाड़े चूँकि हज होंदे लोग हाजी वकूफ़ अरफा करेंदे, अरफात वनते बांधन, और वकूफ़ अरफा का ना ही हज होंदे। ही जहाड़े हज वाले जहाड़े धावन मुस्तहब है, लेकिन ही धावन को हज धावन नहीं सडेंदे। ये जुमला ही पढ़ते हैं हाजें दा हज कबूल सारी मदद रसूल। एक लोग ना अनपढ़ लोग एक बनया हो जाए, लेकिन एक अलग गाल है, लेकिन धावन मुस्तहब है जरा धों से सवाबती से। ब्या तीजी चीज़ असाई तो एक बनाई हुई है मसादी करें दो, थोड़े पास है ना रिवाज। मसादी क्या होंगी है, अपना गऊँ बच्चा को मोल घेनते उनका गोश्त बनाते वेच छोड़ा या तकसीम थी ने विक दे। और इको तकरीबन पता नहीं ईद का हिस्सा समझते या शरीयत का हिस्सा समझते। ये शरीयत का हिस्सा कोई नहीं, ईद का हिस्सा कोई नहीं, एक सारी रस्म व रिवाज है। अगर असाई को सवाब समझसूँ, ईद का हिस्सा समझसूँ, या एक मुस्तहब समझसूँ, या एक कुर्बानी का हिस्सा समझसूँ, वाल ए सुन्नत ना बन से, सवाब ना बन से, गुनाह बन से, बिदत बन वैसे। हाँ एक आदमी ही नीयत नाल गोश्त घेन गिंदे यार, क्योंकि मुस्तहब तरीका है कि जै वेले रमज़ान दी बाद ईद आती है उनके वास्ते कि कोई मिठी चीज़ खाते ईद पढ़ो, लेकिन ये भी ईद वास्ते कि कोई चीज़ खाओ पीवो ना, ईद पढ़ते वाला आनते खाओ, अपनी कुर्बानी करते उनका गोश्त खाओ। छोटे बच्चे हैं, बाल हैं, औरतें हैं, मरीज़ हैं, मुसाफिर कोई आ सकते, तो चलो रोटी पक्की पियो से अज 9 दी जहाड़े गोश्त गिन गिनू सवेरे को पका रखे सूँ, तो वल उनके वास्ते गुंजाइश है। लेकिन ये ना ईद का हिस्सा है, ना कुर्बानी का हिस्सा है, ना सवाब है, एक दुनियावी रस्म व रिवाज है। तीजी चीज़ ईद वाले जहाड़े को असा रोज़ा आ दूँ भी, कोई बंदा पानी देवे यार मैं रोज़ा है अज तो रोज़ा है भी, रोज़ा के ताकि जे तक कुर्बानी नहीं थी। ये मुस्तहब है कि अपनी कुर्बानी करते उनका गोश्त खाओ, पहले कुछ है ना खाओ पियो, लेकिन इको रोज़ा नहीं अखे दे। रोज़ा अखे दिन फजर की लाते मगरिब तक रोज़ा होंदे, 2-4 घंटे का रोज़ा कोई नहीं होता। ये मुस्तहब है ना खावन, लेकिन ना खावन को रोज़ा नहीं अखे दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तसूमू फी हाज़िहिल अय्याम फ़इन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन। लोगो 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज इन्हें जहाड़े को रोज़ा ना रखा है, क्यों? ए अल्लाह दी मेहमानी दे जहाड़न, इन्हें 3 डी बंदा मेहमान ते अल्लाह मेज़बान होंदे। बंदा अल्लाह दा मेहमान होंदे, खावन पीवन दे जहाड़न इन्हीं रोज़ा ना रखा है। हुण जेड़ा बंदा इन्हीं रोज़ा रखे से वो सवाब दी बजाय गुनाह हो से, तो असा किवें आदू सा को रोज़ा ऐसे ही ये 4 घंटे का रोज़ा भी, अल्लाह दे नबी तो रोज़े कि रुके ने पेन। ईद वाले जड़े रोज़ा रखा नहीं जायज़ कोई नहीं, तो गोया सारे वास्ते मुस्तहब अमल है कि कुर्बानी करते हूँ अपना गोश्त को। लेकिन अगर खा पी भी गिदोवे तो इन हर्ज कोई नहीं भी कुर्बानी नाती से। जिवें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए मन रा हिलाल ज़िलहज्जा, जेड़ा बंदा ज़िलहज दा चंद्र देखे व अरादा युज़हिया, इरादा करे कि कुर्बानी करे, फला याखुज़ मिन अज़फ़ारिही वला मिन अशारिही, उनके वास्ते बेहतर है कि वह अपने हाथ दे नाखून ही ना कटावे, अपने वाल ही ना कटावे। लेकिन अगर कोई ना कटे से वो सवाब मिल से, अगर कोई कटा छुड़े से तो गुनाह कोई नहीं, कुर्बानी होंदी थी वैसे। दूजी चीज़ है कुर्बानी कहंदे उते वाजिब है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए मन वजद सातन फलम युज़हि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, जेड़ा बंदा कुर्बानी की ताकत रखे तो कुर्बानी ना करे, उसको इजाज़त कह नहीं कि ईदगाह के अंदर आते ईद की नमाज अदा करे। आज दे लोग कुछ शोशा खिने दिन, ये पढ़ा लिखा जाहिल तबका जिनको वैसे भी कुदरती दीन नाल वैर है, दीनी अहकाम नाल वैर है, इस्लामी अहकाम नाल दुश्मनी है,
ओ ए तबका शोशा चुने क्या कहीं भी कोई इबादत का काम देखे ना मस्जिद बनती पी है वो वाला क्या आदन वह काका मस्जिद सीमेंट दी बोरी हूँ वेले दिवाहे जै वेले तुआरे महल्ले में अट्टे दी बोरी गिनन वाला कोई ना होए। यानी मस्जिद किनों बेहतर है गरीब दी खिदमत करो। देखो नारा कितना सोहना है, कितना चंगा नारा है, लेकिन ये नारा जिमें मिसाल मशहूर है हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़े मुआविया है। ये दीन नाल मुहब्बत नहीं, ये गरीब नाल मुहब्बत नहीं, ये असल मस्जिद नाल वैर है। अच्छा जिस वक्त कुर्बानी दी वारी से अक्सर हल इतना जानवर सिपा ये पैसे तो चाहते गरीब को चढ़ो यतीम को चढ़ो तो ज़्यादा सवाब है। अच्छा भाई अगर ते को गरीब का ज़्यादा शौक है ये जो तू लख ते 60 ते 70 हज़ार का मोबाइल की दी वधी मोबाइल गिनन वेले ते को गरीब याद नहीं है। मेहमान आए तय कि बकरा दू बकरे को छोड़े नहीं ई वेले गरीब याद कोई नहीं। मेहमान तय कि खान सरदार 20-25-30 हज़ार का खर्चा कर छोड़ी गरीब याद नहीं है। कुल खानी की लखे का खर्चा कर छोड़ी गरीब याद नहीं है। अपनी एक मोटरसाइकिल आ ब्या मोटरसाइकिल पुत्र को गिना दी कि चलो मैं एडे वेना ते कई मिले जरूरत पोसे उमले गरीब याद नहीं है। अपने 20 जोड़े रखी खड़ी उमले गरीब याद नहीं है। पुत्र की शादी दे उत्ते लखा ते करोड़ा खर्च किते नहीं उमले गरीब याद नहीं है। अगर उमले ते को गरीब याद नहीं है मसीत बनने वेले ते को गरीब याद है कुर्बानी वेले ते को गरीब याद है तो तेरे दिल दे अंदर गरीब दी मुहब्बत नहीं कुर्बानी ते मसीत दा वैर है जरा तेरे मुंह के ज़ाहिर थी ना पे तो अल्लाह के तौबा इस्तगफार कर। वैसे भी अगर डिठा वजे तो कुर्बानी करन नाल गरीब दा ज़्यादा फायदा है। अच्छा तुसा दसो जानवर पलेंदा अमीर है या गरीब है? गरीब पलेंदे 2-4 जानवर 4 जानवर 3 जानवर कट्ठे थी गए एक ट्रक बन गया गरीब। अच्छा घा कौन कपेंदे? गरीब। खवेंदा कौन है? तनख्वाह कहीं को मिलती है खावन दी खिदमत करन दी गरीब को। घा कहना विकदे गरीब दा। खल कहनी विकदी है गरीब दुकानदार दी। रेड़ी वाला जड़ा चांद दे मजदूरी कहीं को मिलती है गरीब दी। वल ही एक अपना जानवर को जरा डाले ते लद ते मंडी गिनवे दे ओ कौन है? गरीब। वल मंडी दे उत्ते जड़े कमीशन दे उत्ते या बाकी चीज़ों ते कम करन ओ भी गरीब। वल ओ ईदगाह दे अंदर कुर्बान गाह दे अंदर घेना है ओ भी गरीब। वल को ज़िबा करन वाले गरीब ओ गरीब दे उत्ते आप गरीब कम करते मजदूरी गिन देन। उजरी धोवन वाले गरीब उन्हें को मजदूरी मिलती है। गोश्त बनावन वाले गरीब उन्हें को मजदूरी मिलती है। सफाई करने वाले मजदूर उन्हें को मजदूरी मिलती है। और उनके बाद जै वेले गोश्त बन वेंदे गोश्त गिनन वाले गरीब उन्हें दे घर गोश्त भी पुज वेंदे मजदूरी भी पुज वेंदी है पैसा भी पुज वेंदे। वल तू किवें आखेनी के ये पैसे चाहते गरीबें को चढ़ो कुर्बानी ना करो हा तो ये गरीबें को पैसा ना मिले हा मजदूरी ना मिले हा घा ना विके हा खल ना विके हा ये सारा चीज़ा विक जा पेन फायदा गरीब को थींदा पे तो कुर्बानी करने गरीब का फायदा है। अगर गरीब का फायदा ही देखो वैसे नबी सी फरमाया अगर ताकत कुर्बानी नहीं भी की थी तो कोई इजाजत नहीं कि मेरे उम्मतियों के कट्ठे आते ईद की नमाज अदा कर। तो ई वजह करूँ जेड़ा फर्ज अल्लाह दे रसूल ने दसा है वो पूरा करो। हुण कुर्बानी कहने उत्ते फर्ज है। आम तौर पर कुछ गलत फहमियां कुर्बानी के बारे एक गलत फहमी ये है कि सही जेड़े घर 7 साल कुर्बानी थी वजे वल ओ घर कुर्बानी के छुट्टा ले इवें है ना गाल मशहूर कई लोगों में 7 साल कुर्बानी है घर थी चाहिए एक कूड़ है इवें खाम खादा बनया होया। अच्छा दूजी गाल गलत है मशहूर है कि कुर्बानी घर विचों एक बंदा कर रहे बस एक बंदा कर गिने। यह वजह है ना 1 साल अब्बे की तरफों थी नहीं पिए 2 साल दादे की तरफों थी नहीं पिए 2 साल पोत्र की तरफों थी नहीं पिए 2 साल माँ की तरफों से वारा भी यही साल इना वारा है यही साल इंदा वारा है। उनका मतलब क्या होंगे कि घर दे विचों 1 साल एक आदमी कुर्बानी कर गिने बस। हालांकि ये भी गलत है। सही क्या है? अच्छा भी एक गाल गलत है कि घर का सरबराह कुर्बानी करे ये भी गलत है।
बी गाल है कि मर्द करे औरत ना करे, ये भी गलत है। सही गाल क्या है इको समझाए ज़रा। सही गाल है जैंदे उत्ते कुर्बानी है फ़र्ज, पहले वो अपना फ़र्ज अदा करे से उनके बाद बाकी की तरफों थी वे। जैंदे उत्ते फ़र्ज है और ना करे से छुड़े से तो गुनाहगार थी से। जैंदे उत्ते फ़र्ज ही कह नहीं, अगर वो कर गिन से सवाब है, ना करे से तो कोई गुनाह नहीं। ये इवें है कि जैंदे उत्ते फ़र्ज है वो अपना फ़र्ज छोड़ देवे, तो जैंदे उत्ते फ़र्ज कह नहीं उनकी तरफों कुर्बानी करो। ये इवें है जिमें बंदा नमाज पढ़ना आवे तो फ़र्ज ना पढ़े तो नफल नहीं पढ़े खड़ा। फ़र्ज कहने उते जैंदी मिल्कियत 52 तोले चांदी दी कीमत जितना पैसे या चांदी है या माले तिजारत है। माले तिजारत कुछ जरा सामान वेचण वास्ते की दिख रहे हो। अज के दौर तकरीबन 75 तो 80 हज़ार बनते 52 तोले चांदी की कीमत। गोया दूजे लफ्ज़े में जै आदमी किने 52 तोले चांदी की कीमत 75-80 हज़ार 10-11-12 ज़िलहज को आ गए उनके उत्ते कुर्बानी फ़र्ज है। वो मर्द उनका मालिक होवे 75-80 हज़ार का वो मर्द उत्ते फ़र्ज है। औरत मालिक है तो औरत दे उत्ते फ़र्ज है। प्यू मालिक है प्यू दे उत्ते फ़र्ज है। पुत्र मालिक है पुत्र दे उत्ते फ़र्ज है। जेड़ा मिल्कियत दा मालियत दा जायदाद दा पैसे दा मालिक है उन्होंने फ़र्ज है। तो जैन उत्ते फ़र्ज है उन लाजमी करनी है, अगर छोड़े से तो गुनाहगार थी से। आम तौर के उत्ते 3-4 भिरा हैं, प्यू अलग काम करें पुत्र अलग अलग काम करें, लेकिन रहंदे एक ही हवेली चन, खमदे पींदे कट्ठे हैं, गणीदे कट्ठे हैं, लेकिन दुकाना अलग अलग, कारोबार अलग अलग। हर बंदा 75-80 हज़ार का मालिक है, प्यू भी पुत्र भी 75-80 हज़ार का हर बंदा नकदी का मालिक है। तो वल पुत्रें ते भी फ़र्ज है, प्यू ते भी फ़र्ज है। अगर सारे मालिक नहीं प्यू की मिल्कियत है सारी, तो वल प्यू दे उत्ते फ़र्ज है। अगर पुत्र करे सन तो प्यू का फ़र्ज रहे वैसे। अगर मालिक देवन घिनण दे मालिक मुख्तार पुत्र हैं, अब्बा छड़ा कहीं में ले आया, घंटा 2 घंटे बैठा निगरानी की थी, वल घर वाल गया, पुत्र कमाते खमेंदे बैठे वो वैसे टाइम पास करन दे। हुण मालिक पुत्र हैं, अगर ये अपनी कुर्बानी छुड़े सन प्यू की तरफों करे सन, प्यू की तरफों नफली कुर्बानी है, अपना फ़र्ज छोड़ो ने बे दी नफिल कुर्बानी की तो ने। इवें जिवें बंदा फ़र्ज ना पढ़े तो नफिल पढ़ छोड़े। मर्द शुदा गरीब है, उनके ना पैसा है, ना सोना है, ना चांदी है, ना नकदी है, लेकिन औरत की ने सोना चांदी है। हुण फ़र्ज औरत दे उत्ते, लेकिन सारे वास्ते ऐब गणी दे। अच्छा औरत की कुर्बानी करो, मर्द ही होवे ही ना भाई। शरीयत ने होंदे उत्ते लागू किते, चूंकि वो मालिक के पैसे दे, पैसा हूँ कि ने जायदाद हूँ कि ने, ई वजह करूँ औरत की कुर्बानी लाजमी थी से। तो गोया जैंदे उत्ते कुर्बानी करना फ़र्ज है, वो पहले अपना फ़र्ज अदा करे। फ़र्ज अदा करने तो बाद अगर उनके गुंजाइश है जीदे की तरफों करे, मोए की तरफों करे, अपने की तरफों करे, बेगाने की तरफों करे, जैनी तरफों करे इजाज़त है। वल कुर्बानी केरे जानने थी दिए, गऊ में दी, भेड़ बकरी दी, दुम्बे दी और उठ दी। उठ वास्ते उम्र है 5 साल शर्त, 5 साल कि घट हो से तो उनकी कुर्बानी जायज़ कोई नहीं। अच्छा उठ को ही ना किवें, कोई बंदा बैठे जरा तरीका दसावे। हाँ उको नहर उको सरेन असां दादू भी 7 तकबीर दो सी उठ को 3 तकबीर दो, तकबीर नहीं दिवींदा। एक खब्बी लत होंदी उत्ते बधो सथल लाल, वल खंजर या छुरी चाहते होंदी इनर गढ़ दे तलू मारो, वल उनका खून निकल से, जो ही खून निकल से उठाए विस ब इहा ही उनकी तकबीर है। इको नहर सदनन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना 10 साल रहन, कई साल कुर्बानी ने छोड़ी, आखिरी साल 100 उठें की कुर्बानी की ने, 100 उठें की नहर कितने उठ का नहर होंगे। 5 साल उनकी उम्र जरूरी है, उनदे विच 7 बंदे हो सन। गऊ में दी उम्र 2 साल, अगर घर का पलिया हुआ 2 साल यकीनी है तो उनकी कुर्बानी जायज़ है, भावें बिड़ंद ना भी थिया होए।
अगर बकरी साल दी यकीनी है भावें बिरंद नहीं थी उनकी कुर्बानी जायज़ है। दुम्बे विच रियायत है अगर 6-7 महीने का है साल का लगदे मोटा ताज़ा है तो वल उनकी भी कुर्बानी जायज़ है। कोशिश करो जो हर आदमी नाल शरीक न थी वो कुर्बानी जिमें वड्डी कुर्बानी 7 बंदे होंगे बंदा गुले दे वदा ओबे को आखे यार तू मेरे कट्ठे रख गन तू मेरे कट्ठे रख गन मैं वहड़ गिद्धी खड़ा ओ भावें जी हो जाओ। अल्लाह सी कुरान फरमाए कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब फरमा दो मेरा नमाज पढ़ना, मेरा कुर्बानी करना, मेरी हयाती, मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह को राज़ी करने वास्ते, अल्लाह को राज़ी करने वास्ते। गोया नमाज अल्लाह को राज़ी करने वास्ते पढ़नी चाहिए, कुर्बानी भी अल्लाह को खुश करने वास्ते करनी चाहिए। हत्ता के शरी मसला है एक बंदा गरीब है उनके ताकत नहीं उन्होंने कुर्बानी फ़र्ज कोई नहीं, लेकिन उन दिल सोचे यार अगर मैं कुर्बानी ना की थी मैं कहें कि गोश्त में गिनसा मेरे को लोग क्या अक्सन कुर्बानी कैंसी की थी, लोग क्या अक्सन जिਵੇਂ साधु कोल खानी लोग क्या अक्सन ना की तो से था जेरी चीज लोगों वास्ते है और लोगों वास्ते उन्हें सवाब कुछ नहीं। अगर इहो जा गरीब सारी 7 हिस्से में एक हिस्सा इहो जा रल गया जैंदी नीयत अल्लाह को खुश करन नहीं वो अपना गोश्त खावन मकसद आउंदा या लोगों को दिखालन हा कि मैं भी कुर्बानी की थी तो कहीं बंदे की भी कुर्बानी ना थी से बाकी नहीं खत्म। सवाल थी वेंदे इश्काल आ सकते जिमें शाह साहब कीते कि यार नीयत एक दी खराब है तो सारे दी क्यों कुर्बानी जाए थी वे। इन्हीं में एक मिसाल लेना तुम 4 रकात इशा दे फर्ज पढ़ दो, पहले 3 रकात ठीक पढ़ वे दो, चौथी रकात के अंदर तुरा वजू त्रुट वे दे तुरे 3 बाकी सही थी सन। तुस आखो यार हवा खारे तो थी आखिरी रकात है तो पहले 3 क्यों चढ़ते हैं, क्योंकि नीयत हिक है। जै वेले 7 हिस्से हैं जानवर तो हिक होए एक दी नीयत खराब तो सारे दी चट। बी मिसाल में 7 बंदे होवन एक खूह होवे 27 खूह शरीक होवन एक शरीक आते अपने हिस्से में पेशाब च करे बे हिस्से वाले उदा पानी इस्तेमाल करे सन कि यार वो तो अपने पासों की थे वो तो सारे चट। ई वजह के अगर एक जानवर दे अंदर वड्डे जानवर दे अंदर 7 शरीक हैं सारे दी नीयत ठीक होनी चाहिए। ई वजह के अगर अपने हिक्के घर जान या सारे का पता है तो वल तो वड्डे जानवर शरीक थी वो ना तो अपनी कली कली की करो। अजकल इज्तिमाई कुर्बानी का रिवाज आ गए जेड़ा बंदा इज्तिमाई कुर्बानी करना पे या उनका मकसद खाले या उनका मकसद नफा कमावन है वो नहीं देखना कि ये बंदा आदना पे इनकी नीयत क्या है, ये बंदा आदना पे इंदा पैसा की हो जाए, ये बंदा आदना पे इंदा अकीदा की हो जाए। वो आके बस तू हिस्सा रला पे को पैसे दे ये वास्ते इन्हें कि जितना बचना चाहिए उतना बचो। रियाकारी की नीयत भी ना होवे ते गोश्त खावन की नीयत भी ना होवे ते पैसा भी हलाल ना होवे, बैंक मुलाजिम कोई ना होवे, स्टेट लाइफ बीमा पॉलिसी वाला कोई ना होवे, सूदखोर कोई ना होवे, जुआरी कोई ना होवे, चोर कोई ना होवे, डकैत कोई ना होवे, रिश्वतखोर कोई ना होवे। एक बंदे का पैसा हराम कहीं दी कुर्बानी करना थी से। और इवें ही एक बंदा यो जा आ गया जय आख्या अल्लाह भी गैब जान दे, अल्लाह तो इलावा नेक बंदे ही गैब जान देन, अल्लाह भी हर जाते हर वेले मौजूद, अल्लाह दे नेक बंदे भी हर वेले हर जाते मौजूद, अल्लाह भी रिस्क देवन वाला ते गैर भी रिस्क देवन वाला, अल्लाह भी नफा नुकसान दे सकते बचड़े दे सकते ते बे सारे पीर भी दे सकते हैं। ये अल्लाह नाल शिरक कराने कहीं दी कहना थी इसवे। एक बंदा यो जा आ गया जिन्हें दिल च हजरत अमीर मुआविया दे बारे च बुग़्ज़ नफरत कहीं सहाबी दे बुग़्ज़ आ गया कहीं दी कुर्बानी ना थी से। एक बंदा यो जा जिन्हें दिल च अहले बैत दे बारे च बुग़्ज़ और मैल कहीं बंदे दी कुर्बानी ना थी से। ई वजह के नु शरीक लोग जेरे भी हैं उन्होंने जान सुजान तहकीक परख पूरी होनी चाहिए। यही वास्ते अल्लाह सी फरमाया महबूब
ऐलान कर दो, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी हयाती, मेरी मौत अल्लाह को राज़ी करने वास्ते। जै वेले गोश्त बन वञे, अच्छा बाज़ औक़ात वॾा जानवर ज़िबा थींदे, बस्ती वाले इलाके वाले सारे कट्ठे थी वेंदे, छुअर चुरके वॾे छोटे, हर कोई शापर चाती करे भी मेकू ॾेवी मेकू ॾेवी मेकू ॾेवी, असां ग़रीबे दा हिस्सा उथां ई वंड छुड़ंदूं। इनका नुकसान है। नुकसान क्या है? तुसां जै वेले अपने महल्ले च वेंदो, महल्ले दे विच तुहाडा कंधी शरीक एक इहो जिहा हमसाया है जेड़ा अपनी गुरबत और सफ़ेद पोशी की वजह के निखता नहीं किरई। वो शुदा ईद की नमाज पढ़ी है, खुद ही कुर्बानी ना की थी और मंगन ही किरई नहीं गया, वो महरूम थी विस। इन वजह के जेरे लोग कुर्बानी करेंदे पियो, अपने महल्ले दे उत्ते खसूसी नज़र रखे सो कि केड़ा सफ़ेद पोश ना मंगन वाला आदमी कुर्बानी नहीं करेंदा पिया, ताकि मैं कुर्बानी करते हूँ तक उनके घर गोश्त पुजावा। यह असल सवाब। केड़ा यतीम, केड़ा गरीब, केड़ा मिसकीन, केड़ी बेवा है जिन्हें घर कुर्बानी का गोश्त नहीं पुजा। हर आदमी आके सी पता है वो घिन गया, उसे उबा पुजा गया, उसे उबा पुजा गया। उसे ना अपने गरीब हमसाएं का खुद ख्याल करने, यतीमें का खुद ख्याल करने, बेवाएं का खुद ख्याल करने, और पहले सोचने कि असा कैंकू कैंकू गोश्त देवने। इना जो भी पिनण मंगण वाले, उथई घिनण वाले, लड़ाई भिड़ाई करने वाले, छुअर चुरके ता गोश्त उथू किलो उथू किलो उथू किलो, ते जरा सारा कंधी शरीक भिरा है हमसाया ओ महरूम थी वजे। और जड़ी भी कुर्बानी करो, 7 तो 27 तोलते साथी से बनाओ। साथी से करन तो बाद जड़ा हिस्सा तुहाडा होवे उनके 3 हिस्से करो। एक हिस्सा अपना, एक गरीबें का, एक रिश्तेदारें का। अपने रिश्तेदारें को दो और एक हिस्सा गरीबें को दो, एक हिस्सा आप खाओ। तो ये हन कुर्बानी दे चंद मसाइल और जिलहज दे पहले दहाके दे चंद मसाइल। इन तो इलावा अगर कोई इहो जा मसला है जड़ा तुहारे जहन च है, हाँ ऐब भी सुन गिनो। अगर कोई जानवर है बिलंद कह नहीं था 2 साल का वड्डा है तो जायज़ है, छोटा 1 साल का पूरा होवे जायज़ है। अगर यकीन होवे कि ये 2 साल 1 साल का है, भावें बिलंद ना था होवे। कन्न दे बारे च बाज़ औकात चीर आया पिया होंदे, एक बाज़ औकात सुराख होंदे, इंदे नाल जायज़ है कुर्बानी जब तक 3 कन्न कट्टिया ना पिया होवे। अगर अख 3 उनकी दीद खत्म है तो वह भी जायज़ कोई नहीं। अगर 4 थने वाला जानवर है और उनके 2 थन खत्म हैं तो उनकी कुर्बानी भी जायज़ कोई नहीं जी। हाँ, 1 थन भी अगर 2 थने वाला है तो उनका 1 थन मरे तो वह जायज़ कह नहीं। अगर 4 थने वाला है उनका 1 थन मारा पे तो वह जायज़ है, क्योंकि वो चौथाई बनते 3 नहीं बनता। 3 उनका नुकसान था पिया होवे। दंद दे विच अगर ज़्यादा दंद ढट्ठे पेन तो वह जायज़ कोई नहीं। ज़्यादा हिन पे थोड़े ढट्ठे पेन तो वह जायज़ है। सिंग उतू भावें सिर दे बराबर कटिए पेन जायज़ है। लेकिन अगर मुंढू एक छिक्या पे उनके मुंढ ही कैशा कह नहीं, उनके वो गोदे समेत पटीज गए तो उनकी भी कुर्बानी जायज़ कोई नहीं। पोछे 3 कट्टिया पे उनकी जायज़ कोई नहीं। नूरे हैं कई जानवर दे एक अगर कोई नहीं तो उनकी भी कुर्बानी जायज़ है। खस्सी दी भी जायज़ है, हीजड़े दी जायज़ कोई नहीं, हीजड़े दी जायज़ कोई नहीं। अगर कहीं जानवर दा पैदाइशी कन्न कह नहीं तो उनकी भी जायज़ कोई नहीं। जेड़ा ऐब बाद च लगे वो को ऐब गणींदे, वो पैदाइशी ऐब भी ऐब गणींदे। इन तो इलावा कोई अगर कोई साथी जहन कोई मसला है तो पूछ गिनो।